the introduction being given about the different characters were there, and इवांस के बारे में, इवांस के एग्जाम के बारे में जो अरेंजमेंट के बारे में मेंशन किया था पिछले दिन. So now let's see what happened in today's class. इवांस द ब्रेक, उनका नाम है इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो इससे पहले भी 2-3 बार जेल भाग चुका है, इसलिए इनको जेल के अधिकारी तो पीपल उनको बोलते हैं इवांस द ब्रेक. एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम, थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन. 3 बार वो प्रिजन से भागने का कोशिश किया है. एंड बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनट्रस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ में आजकल थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो वो इस जेल में नहीं होता, उधर प्रॉब्लम चल रहा है. ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर प्रीमाइस इन ऑक्सफोर्ड. पुराने पहले वो जो जेल पे हुआ था उधर थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके वजह से इनको इस ऑक्सफोर्ड जेल में लाया गया है. ठीक है. एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिस्प्रेसिंग देम. और इस एग्जामिनेशन के बहाने ये इवांस हमारे गवर्नर को किसी भी तरह का इंसल्ट नहीं पहुंचाएगा, ये गवर्नर मेक श्योर करने वाला है. नॉट दैट इवान वाज अ रियल बर्डन. ये इवान इतना बड़ा बोझ नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, मतलब थोड़ा सा वरी, मतलब किसी भी कैदी हो सब लोगों के लिए थोड़ा वरी हो सकता है, इसलिए इवान के बारे में भी थोड़ा सा वरी है. इतना बड़ा बोझ नहीं है, थोड़ा सा वरी. He would be all right in Oxford, और ऑक्सफोर्ड में वो ज्यादा चालाकी नहीं दिखा सकता. दो द गवर्नर वुड सी टू दैट, और गवर्नर डायरेक्टली सिक्योरिटी के बारे में देखेगा. वुड सी टू इट पर्सनली. एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, शायद हो सकते हैं इस बार की दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. हो सकते हैं इस बार जेन्युइनली, मतलब इस एग्जाम लिखने के लिए वो रियली इस बार कोई बचने का कोई चांस नहीं होगा या बचने का कोशिश नहीं करेगा. हो सकते हैं इनके मन में ख्याल आया कि एग्जाम लिखना ही है, क्या पता रियल इच्छा हो रहा हो एग्जाम लिखने के लिए, फालतू हम डाउट कर रहे हो. जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी. जस्ट एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, तो 7 जून को शाम को 8:30 बजे इवान जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड इन द हेवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक. तो इवान को जर्मन सिखाने के लिए टीचर आते थे, वो उस जेल से जाते समय इवांस को हाथ मिलाया, गुड लक बोलने के लिए, बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए. जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डीविंग. गुटन ग्लुक सर इवांस. गुटन गुड मतलब गुड लक. गुड लक इवांस. पार्डन, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. तो कल नेक्स्ट डे उनका एग्जाम है, तो हमारा जर्मन टीचर जो इवांस को जर्मन सिखाने आते उन्होंने बोला उसके पहले वाला रात को जाते समय बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, कल एग्जाम है तुम्हारा. ओ थैंक्स सर, आई मीन डैंगेशन. तो जर्मनी में उन्होंने रिप्लाई दिया डैंगेशन मतलब थैंक यू, डैंगेशन. यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू. ऑफ कोर्स यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस, मतलब इट्स एन इडियम मेंशनिंग दैट पास होने के चांस बिल्कुल ही कम हो. तुम्हारा पढ़ाई देख के मुझे लग रहा है तुम पास होने का चांस नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ. You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course, but I will surprise everybody, said Evans. मैं सबको सरप्राइज करेगा. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. Evans का एक विजिटर था, शायद एक नहीं 2 visitors. In fact, 2 लोग उनसे मिलने आया था. कौन थे वो? He tucked his grubby string dress into his equally grubby trousers. उन्होंने अपना पुराना मतलब गंदा वेस्ट को गंदा ट्राउसर्स के अंदर टक किया, मतलब कपड़े को अंदर टक किया, पैंट्स के अंदर टक किया. एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपना बिस्तर से उठ गया. स्माइलिंग चीयरफुली. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर. तो इवांस बोला गुड मॉर्निंग, आप मुझे मिलने आए हो, बहुत मैं ऑनर्ड हूँ. आई फील वेरी मच ऑनर्ड. जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन लीविंग and he and Evans had already become warm enemies. ऐसे होता है कभी कभी जेल में ना, जेल के जो ऑफिशियल्स होता है
और कुछ कैदियों के बीच में कुछ एनिमिटी चलता है। इस तरह हमारा जैक्सन और इवांस के बीच में कुछ एनिमिटी चल रहा था। At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man. Burly मतलब एक हट्टा-कट्टा, only recently recruited to the profession. अभी-अभी काम में लगाया गया। तो दो लोग आया था। तो स्टीफन एंड जैक्सन, दो लोग आया था। Jackson nodded curtly, and how's our little Einstein दिस मॉर्निंग। तो दोनों आपस में इनका मजाक, इवांस का मजाक उड़ाते हुए बोला हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसा है, मतलब इवांस के लिए बोला लोगों ने। वाज इंडी ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। तो स्टीफन ने बोला मेरे जैक्सन इवांस के लिए मजाक उड़ाते बोला हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग। तो जैक्सन ने इसका रिप्लाई करके बोला वो तो आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन थे ना मिस्टर जैक्सन। आई थिंक ही वाज ए ज्यू मिस्टर जैक्सन। मुझे तो इतना मजा मालूम है कि वो एक जूइश था। इवांस फेस वाज अनशेवन। इवांस चेहरा शेव नहीं किया था। एंड ही वोर ए फिल्थी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट। फिल्थी लुक मतलब एक डर्टी टोपी पहना हुआ था वो अपॉन हिज हेड। रेड एंड व्हाइट बॉबल मतलब वूल से बना होगा एक टॉपिक। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन। तो वो जैक्सन से बोले जैक्सन मतलब थोड़ा देर वेट करना। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। आप जब आए ना मैं शेव करने वाला था, प्लीज मुझे शेव करने दो। विच रिमाइंड्स मी। ये सुनते जैक्सन ने बोला विच रिमाइंड मुझे याद आ रहा है। जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफन। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। उनका शेव करने के बाद उनके पास जो रेजर है वो ले लेना, अभी याद आया मुझे। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल ए फेवर। शायद वो हमारे लिए एक मदद कर सकते हैं, अपना थ्रोट को कट करके हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। तो कृपया एक काम करना, उसका काम होने के बाद उनसे रेजर ले लेना, ये जैक्सन ने स्टीफन से बोला। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. तो कुछ देर के लिए इवांस थोड़ा गुस्से में अपने सामने खड़ा हुआ जैक्सन को देखा। A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket। और जैक्सन के लेफ्ट पॉकेट में जो अच्छे सर्विस के लिए जो मेडल मिलते हैं वो उधर टांगे हुए थे उसके कपड़े के ऊपर। Was it you took my nail scissors away? तो क्या तुमने मेरा नेल कट करने का सिजर्स लिया था? इवांस had always worried about his hands। इवांस हमेशा अपने नाखून काटने की इच्छा होती है। तो उनका रूम से नेल कटर, नेल फाइल या नेल सिजर्स गायब हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या आपने लिया है मेरा नेल सिजर्स? एंड योर नेल फाइल टू। नेल फाइल मतलब नेल को शेप करने वाला। हाँ मैंने लिया तुम्हारा नेल सिजर्स और नेल फाइल भी मैंने लिया है। Look, for a moment, Ivan's eyes smoldered dangerously। Smolder मतलब गर्म हो गया थोड़ी देर के लिए। But Jackson was ready for him। But Jackson उसको फेस करने के लिए रेडी था। Orders of Governor Evans। ये मैंने खुद के डिसीजन से नहीं लिया, गवर्नर ने बोला तुम्हारा रूम से सब निकालने के लिए। Orders of Governor Evans। He leaned forward and jeered मतलब ने अनप्लेजेंट वे में देखना। अरे गवर्नर ने बोला मुझसे करने के लिए बोल के उसको दूर से घूरने लग गया। His voice dropping to a harsh contemptuous whisper। और एक गुस्सा भरा मजाक उठाते हुआ एक टोन में बोला You want to complain? तुम्हें कोई कंप्लेंट है क्या, कोई एतराज? इवान shrugged his shoulders slightly। इवान बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। The crisis was over। और दोनों के बीच में बातें खत्म हो गया। You have got half an hour to smarten yourself। तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी रेडी हो जाओ। Evans and take that bloody hat off। और तुम्हारा टोपी निकालो। Me उन्होंने बोला ये टोपी। Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen। उन्होंने अपना हाथ वह टोपी पे रखा and smiled sadly। Do you know Mr. Jackson? Jackson मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।
This is the only thing that ever brought me any sort of luck in life. मेरे लाइफ में अगर किसी भी चीज को जो अच्छा लक लाया वो ये मेरा ये टोपी है। तो प्लीज आज मेरा एग्जाम है तो मुझे ये टोपी पहनने दो। काइंड ऑफ लकी चार्म, इसे गुड ओमेन बोलते हैं ना, गुड थिंग, गुड लकी चार्म। इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंड टुडे आई थॉट वेल विथ माय एग्जाम एंड ऑल दैट, मेरा एग्जाम वगैरह है तो प्लीज मुझे ये पहनने दो। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion। तो जैक्सन के अंदर ही अंदर कई कोने पे कुछ दया थे, दूसरों के प्रति कुछ दया थे, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया इवांस ने, और इवांस को पता था। जस्ट दिस वन, ये टोपी ही रखने देता हूँ। देन शर्ली टेम्पल मतलब तुम्हारा ये बाल, लंबा बाल, इसको भी काट लो। देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथ मतलब हेट करना अबाउट इवांस, इट वॉज हिज लॉन्ग बेबी हेयर। एक चीज जो जैक्सन बिल्कुल ही नफरत करते हैं इवांस को, वो है उसका लंबा बाल। तो ये बाल भी काट लो एंड गेट शेविंग, और जल्दी शेविंग कर लो। तो दैट्स एंड ऑफ टुडेज क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट रीजन डिड इवांस गिव फॉर नॉट taking off his bloody hat? What reason did Evans give of not taking off his bloody hat? Second question, what did Jackson ask Stephen to make sure of? What did Jackson ask Stephen to make sure of? Second question, third question, who were Jackson and Stephen? जैक्सन एंड स्टीफन के बारे में आप क्या जानते हैं? दोनों प्रिजनर ऑफिसर, बट दोनों के बारे में एक तो एक्सपीरियंस पुराने थे, एक नया था। इसके बारे में आपको क्या जानते हो लिखना है। So these are the 3 questions for the day. Write it down and send to me positively. Thank you. Have a nice day.